तारीख 3 फरवरी 2026 समय के रात ठीक 3 बजे जब पूरा नरसिंहपुर शहर गहरी नींद की साइलेंस में डूबा था, तब प्रतिष्ठित कुसुम वैली होटल के गलियारे में एक खौफनाक कॉन्स्पिरेंसी अपनी अंतिम परिणति की ओर बढ़ रही थी। नमस्कार, मैं हूं हरकेश द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचकेडी वर्ल्ड हिंदी। होटल की लॉबी में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरते हुए 4 नकाबपोश शेडोज दबे पांव भीतर दाखिल होती है। यह दृश्य किसी हॉलीवुड की हिस्ट मूवी के ओपनिंग शॉट जैसा था। इन बदमाशों के पास होटल के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की प्रिसाइज जानकारी थी, मानो उनके पास इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद हो। मैं चंद घंटों में कोल्ड ब्लडेड अंदाज में इन्होंने होटल की तिजोरी से करीब 80 लाख रुपए का हार्ड कैश साफ कर दिया और अंधेरे में ओझल हो गए। सुबह जब क्राइम सीन पर नरसिंहपुर के सुपर कॉप एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना पहुंचे तो उन्होंने भाप लिया यह कोई ऑर्डिनरी रॉबरी नहीं है। एडिशनल एसपी संदीप भूरिया और एसडीओपी मनोज गुप्ता के नेतृत्व में 3 स्पेशल स्ट्राइक फोर्स को मैदान में उतारा गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव विजन जब सीसीटीवी के फ्रेम्स को एनालाइज कर रही थी, तब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। पुलिस ने गौर किया कि डकैतों ने सिक्योरिटी अलार्म को बड़ी चालाकी से बाईपास किया था। यह काम बिना किसी ट्रोजन हॉर्स के मुमकिन नहीं था। शक की सुई होटल के ही नाइट मैनेजर चंद्रेश रजक पर जाकर ठहर गई, जो इंटरोगेशन के दौरान एक परफेक्ट एक्टर की तरह बेगुनाही का मास्क पहने हुए था। लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट की 3rd डिग्री के मनोवैज्ञानिक दबाव का क्लाइमेक्स आया तो मैनेजर का ईगो और कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने कबूल किया कि वह ही इस क्राइम ड्रामा का असली डायरेक्टर है। लालच के वशीभूत होकर उसने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अपराधियों राकेश कुमार शुक्ला और अनुज कुमार वाल्मीकि के साथ मिलकर इस क्रिमिनल डील को अंजाम दिया था। इसमें स्थानीय साथी मोनो उर्फ टूया ने सपोर्टिंग रोल निभाया। पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सर्जिकल स्ट्राइक की और चारों विलेंस को धर दबोचा। उनके कस्टडी से 60 लाख रुपए का कलेक्शन बरामद हुआ। भारतीय न्याय संहिता की लीगल धाराओं के तहत चार्जशीट तैयार की गई है और अब यह क्रिमिनल केस कोर्ट के जस्टिस के कटघरे में है। नरसिंहपुर पुलिस के इस ब्रिलियंट ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि पर्दे के पीछे चाहे कितनी भी बड़ी साजिश रची जाए, कानून का क्लाइमेक्स हमेशा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेता है। शुक्रिया, जय हिंद। आज रात में लगभग 2:30 के आसपास कुसुम वैली होटल में एक लूट की घटना कारित हुई थी। तत्काल हमारे थाना प्रभारी वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल का मुआयना किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया। मैं और एडिशनल साहब, एसडीओपी साहब, हम सभी लोग वहाँ पर तत्काल सुबह 4 बजे कुसुम वैली होटल पहुँचे और पूरे घटनाक्रम को देखा, समझा। डॉग स्क्वाड को बुलाया, फिंगरप्रिंट को बुलाया, बारीकी से हमने जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला और कुछ टेक्निकल एविडेंसेज कलेक्ट किए। उसके आधार पर हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो पूरी लूट की घटना कारित हुई है उसमें लगभग एक तो 75 से 80 लाख रुपए का जाना बताया गया था और घटना की गंभीरता और जो अमाउंट है उसको देखते हुए हमने इसमें तत्काल टीमें गठित की गई और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन में ये मालूम चला कि एक कर्मचारी, चंद्रेश करके कर्मचारी जो कुसुम वैली होटल में काम करता है, उसकी हमें जो कुछ गतिविधियां सीसीटीवी में संदिग्ध लगी उसको हमने इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उसने बताया कि उसने होटल के ही 2 अलग और कर्मचारियों के साथ, राकेश और एक अनुज, इनके साथ में मिलकर इसको एक षड्यंत्र बनाया था और अनुज ने 4 लोगों को बाहर से हायर किया था। उनमें एक मोनू है जो नरसिंहपुर का रहने वाला है और 3 जबलपुर के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से 3 होटल के कर्मचारियों ने पूरा षड्यंत्र बनाया और 4 लोगों ने इसको अंजाम दिया। इसमें जो होटल के कर्मचारियों को लगातार इनसे इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन के बाद में पूरा इसका खुलासा हुआ और जब मोनू का नाम सामने आया तो मोनू से हमने लगभग अभी तक मोनू और 3 होटल के कर्मचारी हैं, उनसे अब तक 60 लाख रुपए के आसपास बरामद कर लिए हैं। 3 आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं और अभी 5 मिनट पहले सूचना है कि हमारी टीम ने उनको भी हिरासत में ले लिया। उनसे रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जो पूरा 75 से 80 लाख रुपए का जो ये मसरूका था पूरा का पूरा हम इसको बरामद करेंगे। तो मामले में किसी हथियार का भी उपयोग किया गया? इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि चारों आरोपी एक साथ आए थे। उनके पास एक पिस्टलनुमा हथियार था, एक के पास चाकू था और एक के पास हथौड़ी थी। तो चूँकि पहले से ही इसका षड्यंत्र होटल के कर्मचारियों के साथ में बनाया हुआ था, तो इन्होंने एक मारपीट करके एक झूठा सीन ऑफ क्राइम बनाने की कोशिश करी कि इनको मारपीट करके इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सीसीटीवी में संदिग्ध जो गतिविधि थी उसके आधार पर पूरे घटनाक्रम का पट्टाछेप हुआ है और
इसमें जो हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरीके की सनसनीखेज जो घटना हुई है इनको अच्छा दंड मिले और न्यायालय में हम इसको बड़ा मॉनिटर करके चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखेंगे। सर आरोपी ने कोई मंशा बताई सर अपने तरफ से? कोई मंशा जाहिर की सर? ये जो होटल के कर्मचारी हैं इनको लगभग 8-10 दिन से मालूम था कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश रखा हुआ है और उसी को देखते हुए इनके मन में लालच आया और उसको देखते पिछले 7 दिन से इन लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग बनाई थी और 7 दिन से ये अपने साथी खोज रहे थे कि बाहर से कोई एक टीम आए और हमें मारपीट का बहाना करके हमसे ये लूट कारित करे। तो इन पूरा जो इसके पीछे मंशा है वो बड़ा कैश देखकर लालच है और उसी लालच के चलते इन्होंने बाहर के अपने 4 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है।